तस्वीर में दिख रही ये महिला सोनाबाई जी हैं। सरगुजा जिले के छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के पुटपुटरा गांव की रहने वाली सोनाबाई जी की ख्याति देश से विदेशों तक थी। क्यों थी ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं सोनाबाई जी को मिले पुरस्कार। देखिए, जो पहला पुरस्कार आप देख पा रहे होंगे, ये राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा दिया गया सम्मान है। 1985 में इनको दिया गया था। इसके बाद जो दूसरा पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनको तुलसी सम्मान दिया गया था। उसके बाद अगर हम पुरस्कारों के क्रम में आगे बढ़ें तो सन 2002 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा इनको शिल्प गुरु सम्मान से नवाजा गया था। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ शासन ने इनको राज्य अलंकरण पुरस्कार से भी नवाजा था। सोनाबाई की ख्याति, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि देश में नहीं विदेशों में भी थी। तो आपको एक पुस्तक दिख रही होगी, सोनाबाई अनदर वे ऑफ सीइंग। इस पुस्तक को उनकी मृत्यु के बाद 2009 में अमेरिका के राइटर स्टीफन ह्यूलर ने लिखी थी। तो ये इतने पुरस्कारों से सम्मानित छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके की एक महिला, उनको ये पुरस्कार क्यों मिला, सवाल जहन में जरूर आता है। लेकिन आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये वही कला है जिसे भित्ति कला कहते हैं। सीधे भाषा में आपको बताऊं तो मिट्टी के माध्यम से दीवारों में की जाने वाली कला भित्ति कला कहलाती है, जिसके माध्यम से सोनाबाई ने देश ही नहीं विदेशों में भी ख्याति पाई। इनका सफर यही नहीं रुका, सोनाबाई अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी गईं। उनकी वहां पर प्रदर्शनी लगी उनके भित्ति चित्र की। अब उनकी कला को उनके पुत्र दरोगा राम जी आगे बढ़ा रहे हैं। दरोगा राम जी हमारे साथ हैं, उनसे हम सबसे पहले जानेंगे कि ये भित्ति चित्र है क्या। दरोगा राम जी बताइए कि भित्ति चित्र है क्या। भित्ति चित्र वही सामान है सर, जो मिट्टी से बनता है उसको भित्ति चित्र बोलते हैं। भित्ति चित्र दीवारों में बनता है और दीवार के अलावा जाली टाइप में बनता है। फिगर भी बनता है, तो मिट्टी का घास पुआल बांध के उसके ऊपर मिट्टी का आकार देते हैं। जो आकार बनता है वो भित्ति चित्र में ही आता है। आप अपनी माताजी के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी माताजी ने अमेरिका का सफ़र किया, ऑस्ट्रेलिया का सफ़र किया, वहाँ उनकी प्रदर्शनी लगी, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, राज्यपाल पुरस्कार मिला, मुख्यमंत्री पुरस्कार मिला। आप ये बताइए कि आप माँ को जब से जान रहे थे, वो ऐसे चित्र कैसे बना लेती थी, क्या क्या सोचती थी, क्या उनका विज़न था? माँ का शुरुआत तो नया घर बना तो घर से शुरुआत हुआ कि गांव में छबाई बोलते हैं, तो दीवारों में माँ ने छबा। उस समय मतलब कहीं पेड़ का आकार दिया, कहीं पक्षी का आकार दिया, कहीं गाय का आकार दिया, कहीं आदमी का आकार दिया। ऐसे करके माँ ने मतलब अपने पूरे घर को सजाया था, जो उनके सोच में आया वैसे। नहीं तो ये सोच क्या कहीं देख के बनाती थी कि या कोई उनको बताता था ऐसा बनाओ? नहीं, वो देख के तो नहीं बनाई, ना कहीं बना भी नहीं था। उनके सोच से मतलब दीवार में जो छबाई कर रहा उस समय उनका जो सोच में आया वैसे उन्हें आकार दिया था। अच्छा, ये बताइए कि जब वो घरेलू महिला थी, उसके बाद वो बाहर निकली, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे हुआ उनकी इस कला को घर के बाहर कैसे ले जाया गया? घर को बाहर ले गया नहीं, घर में भारत भवन बना भोपाल में, तो वहाँ से लोग आए थे और वो अपने घर का जो कला ले गए थे, उसके माध्यम से माँ को पुरस्कार मिला। अच्छा अच्छा। तो भारत भवन से जो मुश्ताक खान जी यहाँ आए थे सबसे पहली बार, उनके आने के बाद फिर कहाँ कहाँ प्रदर्शनी लगी माँ के इस कला की? माँ की प्रदर्शनी पहले बार तो भोपाल भारत भवन में माँ ने गया 86 में माँ ने वहाँ 1 महीना में कुछ काम करके दिखाया, जो पुरस्कार मिला उस समय। फिर माँ को वहीं मतलब ज्ञानी आपका दिल्ली से डॉक्टर ज्योतिन्द्र जैन ने आके बताया कि आपका अमेरिका 2 महीना जाने का सिलेक्शन हो गया है, आपको अमेरिका जाने का है। तो माँ ने फिर अमेरिका जाके मतलब कैलिफोर्निया में 2 महीना अपने प्रदर्शनी बना के दिखाया। 1986 में शायद गई थी, जिस समय उनको तुलसी पुरस्कार मिला था। कौन सा सन था?
1986 में पहले तुलसी सामान मिला और वहीं से उनको मतलब घोषणा पता चला कि मतलब मेरे को अमेरिका जाना है, तो कैलिफोर्निया में जाके उसने अपने प्रदर्शनी भित्ति चित्र बनाया। ऑस्ट्रेलिया भी गई थी, कब गई थी ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया 88 98 99 माने मतलब गया था, मतलब ऑस्ट्रेलिया 42 दिन के लिए। उसके बाद 2002 में उनको शिल्प गुरु सम्मान मिला राष्ट्रपति अब्दुल कलाम द्वारा। उसके बाद फिर माँ की कैसी तबीयत, स्वास्थ्य रहने लगा? उसके बाद भी वो अपनी कला को कर पा रही थी कि नहीं कर पा रही थी? उसको फिर आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? माँ के साथ में मैं जाते जाते तो मैं भी सीख लिया और माँ का स्वास्थ्य ठीक था, वैसे वैसे गड़बड़ नहीं था, माँ स्वतंत्र था। ऐसे मिट्टी का काम वो करती रहती थी घर में, काम तो माँ करती नहीं थी। और माँ का मतलब 1900 मतलब 7 में 2007 में मतलब देहांत हो गया। अच्छा, अब उनकी कला को आप कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? आप कर पा रहे हैं? आप कहाँ कहाँ तक गए और फिर आपको किस तरह से मदद मिल रही है सरकार से? वैसे माँ का काम को तो हम घर में हैं तो माँ का काम को सीख लिया, वो गाँव बढ़ावा तो दे रहे हैं। माँ के मृत्यु के बाद मैं अमेरिका ही 9 में गया था मेरी पत्नी के साथ, और एक और काम को अपने छत्तीसगढ़ रायपुर में मंत्रालय में भी मैंने काम किया है, मेरे परिवार भी गए थे, तो काम कर रहे हैं हम लोग। आपको बता दूं कि सोनाबाई इकलौती ऐसी महिला हैं छत्तीसगढ़ की जिनके नाम पर उनके गांव में ही एक संग्रहालय बनाया गया है। ये संग्रहालय इसलिए बनाया गया है कि उनकी जो कला है वो जीवित रहे। चूंकि उनका निधन हो गया है, उनकी कला को जिंदा रखना है, इसलिए 2015 में वर्तमान शासन ने वहाँ पर उनके गांव में ही एक संग्रहालय बनाया, लेकिन उस संग्रहालय में आज भी ताला बंद रहता है। क्या वजह मानते हैं? संग्रहालय बना, लेकिन क्या उसको कोई देखने आता है? क्या उसमें कुछ काम हो रहा है? वहाँ गाँव बिल्डिंग तो बन गया पर शासन तरफ से कुछ मदद नहीं भी ना, तो वहाँ काम पूरा नहीं कर पाए हम लोग। क्या क्या कमी है वहाँ पर भी? वहाँ कुछ मदद, तो पैसा का कमी है। क्या क्या कमी, क्या किस चीज़ के लिए पैसे की कमी है? मतलब मटेरियल का, जो बनाने का मटेरियल, और उसमें एक दो कलाकार और भी मदद लेते तो बाकी कलाकार तो नहीं मानेंगे। मैं तो उनका पुत्र हूँ तो मदद कर सकता हूँ, लेकिन बाहर से जो करेंगे वो तो अपना मजदूरी मांगेंगे ही। तो ये थे दरोगा राम जी, जो सोनाबाई के पुत्र हैं और उनकी विरासत, उनकी कला को आज ये आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश ये है कि अपनी माँ का नाम ये रोशन करें और उनकी कला आगे बढ़े और लोग उसको सीखें। शासन ने 2015 में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि एक यहाँ संग्रहालय बनाया गया और एक पहली महिला है जिनके नाम पर संग्रहालय बना, लेकिन वो संग्रहालय आज भी बंद है। तो इनकी यही अपील है कि माँ की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इनको सरकार की मदद चाहिए। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सरगुजा।